and a warm welcome to all of you. हमारे GGM के सत्र पर फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम देखा था और समझा था बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग मास्टर्स के द्वारा। अभी जब मैं आऊंगी यहाँ पर फिर से आपके साथ ध्यान करने के लिए इन 3 दिनों में, बहुत कुछ एनर्जेटिक लेवल पे, डीप लेवल पे, जो हमारे एनर्जी सिस्टम्स में, जो हमारे सेलुलर मेमोरीज में चीजें जमा हो जाती हैं, उस पे काम करेंगे। हम अपने डीएनए पे वर्क करेंगे। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा सिर्फ केवल 2% डीएनए बोलते हैं ओनली एक्टिव है, बाकी सब जंक पड़ा हुआ है। एंड द साइंस डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट कॉल इट इज अ जंक डीएनए। पर यूनिवर्स कुछ भी ऐसा नहीं बनाती जो काम का नहीं हो। तो अगर हमारे सिस्टम में है तो जरूरी ही काम का है। तो हम कुछ एक ऐसे डीएनए जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, हमारी फिजिकल ग्रोथ में, हमारी इमोशनल हेल्थ में, हमारी मेंटल हेल्थ में, सब में सपोर्ट करें, उन कुछ डीएनए पे हम काम करेंगे। क्योंकि हम एक ऊर्जा ही है, जैसा हम सब जानते हैं, और ऊर्जा को कभी भी बदला जाता है, बदला जा सकता है। हमने सभी ने साइंस में पढ़ा हुआ है, एनर्जी नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, तो कभी भी खत्म नहीं होती। इट कैन ओनली बी शिफ्टेड एंड ट्रांसफॉर्म। तो जो भी हम इस क्लास के माध्यम से, जैसे जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करोगे, जब आप अपने फूड हैबिट्स में चेंज लाओगे, आप अपने खाने पीने के तरीकों में चेंज लाओगे, अपने सोने और उठने बैठने के तरीके में चेंज लाओगे, सिमिलरली जब हम एनर्जेटिकली भी अपनी ऊर्जा को बदलते हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। चीजें आसान हो जाती हैं, हम हर्ट कम होते हैं, हमें दुख कम होता है। तो ये डीएनए हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कुछ एक डीएनए के साथ मैं आपके साथ आऊंगी फिर से, जो हमें मदद करेगा एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। दूसरा, जब हम रात को घर आते हैं और अपने हम रूम में जाएं और सोचिए, कल्पना करिए कि आपका पूरा रूम बिखरा हुआ है, बेड पे सामान है, फ्लोर पे सामान है, सब सामान अस्त और व्यस्त है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा रूम में आके? क्या आप एक चैन की नींद सो पाएंगे? एकदम भी नहीं। वैसे ही जो हमारा घर है, सिर्फ सामान से ही नहीं बिखरता, सामान से ही उसकी ऊर्जा अस्त व्यस्त नहीं होती। बहुत सारी ऊर्जाएं हमारे घर पर होती हैं। तो हम एक मेडिटेशन लाएंगे, क्लेंजिंग द स्पेस करके, जहां हम अपने घर की ऊर्जा को बदलेंगे। जब भी हमारे घर पर कोई आता है, कोई बातें करता है, या कुछ भी हम कोई सामान लेके आते हैं अपने घर में, हर बार एक ऊर्जा उसके साथ आती है। तो जो ऊर्जा हमारे घर पर नहीं है काम की, जो ऊर्जा हमारे, कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर जाके आपको कभी कभी बहुत भारीपन लगता है, अचानक से यू डोंट फील वेरी नाइस। वैसे ही जब आप मंदिर जाते हो तो आपको एक बहुत शांति, या फिर कोई, आप किसी पिरामिड्स में आपने जाते होगे, जो आपके अहमदाबाद में भी पिरामिड है, तो इमिजिएटली यू फील दैट्स द एनर्जी ऑफ द स्पेस। सिमिलरली वी ऑल हैव, जो हमारे घर की ऊर्जा है, सबके घर की एक ऊर्जा है। तो हम उस ऊर्जा को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो वी विल अगेन do that meditation to shift the energy of our house, so that whenever anyone comes, तो हमको ऐसा नहीं लगे हम मंदिर में जाएंगे या पिरामिड में जाएंगे तो ही हमें वो ऊर्जा महसूस हो रही है, वो शांति की ऊर्जा, वो प्यार की ऊर्जा, वो ब्लिस की ऊर्जा नहीं, वो हम अपने घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके पहले जो काम का नहीं है, जैसे जब हम दिवाली में सफाई करते हैं, जो कुछ काम का नहीं है उसे हटा देते हैं, वैसे ही हमारे घर की भी हमें रोज ही सफाई करनी है। हमारे ऑफिस स्पेस की, हमारे जो पूरा जहाँ हम रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो इस ऊर्जा के साथ भी हम लोग फिर से आएंगे अपने घर की ऊर्जा को शिफ्ट करने के लिए। और तीसरे में, जब हम, जैसे हमने अपनी घर की ऊर्जा को बदला है, हमें अपनी ऊर्जा को भी बदलना है। बहुत सी चीजें हमारी एनर्जी सिस्टम में ऐसे आ जाती हैं जब हमें पता नहीं चलता। जैसे शंपा मैम ने स्टार्टिंग में 7 बॉडीज की बात करी, तो जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, कभी कभी किसी, हम कोई एक्सपीरियंस ऐसे गुजरते हैं या ट्रॉमा हमारी लाइफ में होता है,
या हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमारे ऑरिक फील्ड में क्रैक्स हो जाते हैं। जैसे ही वो क्रैक पड़ते हैं तो बहुत सारी जो हमारे वातावरण में है वो हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाती है, जिन्हें हम इम्प्लांट्स बोलते हैं, इंट्रूजन्स बोलते हैं। साइकिक हुक्स साइकिक अटैक्स के फॉर्म में होती हैं। तो जैसे जब हम दिवाली की सफाई में या इंटेंस सफाई करते हैं, वैसे ही ये मेडिटेशन हमारी एनर्जी फील्ड में एक इंटेंस क्लेंजिंग का काम करता है। जब हमारी ऊर्जा क्लियर होती है, तो हम जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह और भी इजी हो जाता है और हमें उसका बेनिफिट डीप मिलता है, हमें हीलिंग ज्यादा महसूस होती है। नहीं तो कई बार हम अच्छा खा भी रहे होते हैं, अच्छे से लगता है, हम जो भी बोला गया है सब फॉलो भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी है, फिर भी आई एम नॉट गेटिंग हील्ड। तो implants become one of the most important reason of not getting healed. So in this meditation, we will work on those energies to release from our system so that we can heal ourselves easily. हम अपने आप को आराम से और बहुत आसानी से ठीक कर पाए। तो हम लोग फिर मिलेंगे आने वाले दिनों में। जुड़े रहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी चेंजेस नहीं होते। इफ यू आर कंसिस्टेंट तो चेंजेस आप जरूर देखेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। सो थैंक यू धीरेन्द्र सर एंड ऑल द स्पीकर्स, रंजन सर, वेंकटेश सर, शंपा मैम, थैंक यू सो मच।